हेलो एवरीवन, एजू रॉकेट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये DSSB स्पेशल साइकोलॉजी की एक सुपर MCQ के नाम से सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसमें PRT, TGT और PGT लेवल के साइको के क्वेश्चन और चाइल्ड पेडागोजी के क्वेश्चन होंगे। तो फ्रेंड्स, इसको ज़रूर देखें, ये आपके बहुत काम आने वाली है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 21, व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी की मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? तो वह निरीक्षण। हम ऑब्जर्व करके ही किसी के भी मेंटल उसमें क्या चल रहा है, मतलब वो हम पता लगा सकते हैं कि कैसे वो काम कर रहा है, तो हम उसको ऑब्जर्व करके। 22, मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा क्या है? मुझे बच्चा दो और बताओ कि उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य। ये वॉटसन की थी। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो इसमें से किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन और धारणा ही मनोविज्ञान है। ये हमें क्रो एंड क्रो ने दी है परिभाषा। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? अरस्तु, वॉटसन, रूसो या वुंट? तो अरस्तु ने इसे आत्मा का विज्ञान कहा है। अगर आपको ऑप्शन में अरस्तु ना दिया हो तो आप प्लेटो और डेस्कार्ट्स भी लगा सकते हैं, अगर इनमें से एक मिले। ऐसे ही अगर पूछा जाए कि मन का विज्ञान किसने कहा है, तो मन का लॉके, कैंट और ह्यूम ने। चेतना का विज्ञान किसने कहा है? विलियम वुंट और विलियम जेम्स ने। और अगर यही आपसे पूछा जाए कि व्यवहार का विज्ञान किसने कहा है, तो उसमें JB वॉटसन। अगर JB वॉटसन आपके ऑप्शन में नहीं है तो स्किनर और वुडवर्थ भी आप लगा सकते हो ऑप्शन में। 24, मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा क्या है? वही चारों परिभाषाएं हैं, और जबकि इसमें आपका आंसर होना चाहिए D। मनोविज्ञान जो है वो शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। 25, शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया है? वॉल्फ ने, टाइडमैन ने, वुंट ने या टिचनर ने? तो शक्ति मनोविज्ञान के बारे में आपका वॉल्फ ने प्रतिपादन किया है। 26, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया है? प्लेटो ने, लॉविट ने, वुडवर्थ ने या ब्रूनर ने? तो आंसर आएगा वुडवर्थ ने। प्रश्नावली एक विधि है जिसमें बच्चों से प्रश्न उत्तर पूछकर मतलब उनके ज्ञान को बढ़ाया जाता है, तो वो वुडवर्थ लेकर आए थे। 27, क्रो और क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा है कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है? तो अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, प्रयोगात्मक या जीवन इतिहास? तो इसका आंसर आएगा अंतर्दर्शन। क्योंकि मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित, अगर आपको देखिए मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है, ये वाली चीज़ हमारी क्रो एंड क्रो ने कही है। उसे क्या डेफिनेशन या क्या टर्म दिया गया है? अंतर्दर्शन। तो आइए नेक्स्ट पर। 28, खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? सामाजिकता, नैतिकता, व्यावसायिकता या भौतिकता? तो यहाँ पे ऑप्शन ए होना चाहिए, सामाजिकता। क्योंकि बच्चा जब एक दूसरे के साथ खेलता है तो उसमें सहयोग की भावना विकसित होती है और आपस में मतलब एक दूसरे की हेल्प करने लग जाते हैं। समाज का ये एक अच्छा गुण है जो आपस में मिलजुल कर खेलने से या साथ रहने से हमारे में विकसित होता है। तो ये सामाजिकता का ऑप्शन आएगा। 29, मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि कौन सी है? अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, प्रयोगात्मक या जीवन इतिहास? तो सबको पता है साइंस में हम प्रयोग करते हैं, तो प्रयोगात्मक इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन है? तो फ्रेंड्स, ये मोस्ट इजी क्वेश्चन है आपका। संज्ञानवादी यानी कॉग्निटिव, जिसमें हमेशा से ही जीन पियाजे का नाम लिया जाता है और उसके साथ यहाँ ब्रूनर भी दिया हुआ है, तो ये बी ऑप्शन होगा। बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किसने किया है? JB वॉटसन, वुंट, स्टाउट या स्किनर? तो बहिर्दर्शन विधि का प्रदर्शन किसने किया है? JB वॉटसन ने।
नेक्स्ट, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, तो ये क्या है? शून्य स्थानांतरण, लंबवत स्थानांतरण, ऋणात्मक या धनात्मक स्थानांतरण। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर एक चीज़ से बच्चा दूसरी सीख रहा है तो ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर धनात्मक स्थानांतरण आना चाहिए। डी इज द राइट वन। 33 क्वेश्चन है, अंतःनिरीक्षण विधि के प्रतिपादन कर्ता कौन माने जाते हैं? वुंट, स्टाउट, मैकडूगल या स्किनर। तो अंतःनिरीक्षण, सेल्फ ऑब्जर्वेशन के जो प्रतिपादन है वो वुंट माने जाते हैं, विलियम वुंट। किशोरा अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसने कहा है? ये स्टैनले हॉल ने कहा है कि जो किशोरा अवस्था है वो हमारी संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है। 35, अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है। हमने अंतर्दर्शन सेल्फ ऑब्जर्वेशन वाला इससे पहले वाली वीडियो में भी डिस्क्राइब किया है। तो ये कथन किसका है? टिचनर, स्टाउट, मैकडूगल या स्किनर। तो इसका आंसर टिचनर आएगा। 36, TAT व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? तो टैट है, ये आपके व्यक्तित्व के परीक्षण है, इस पर भी हम एक पूरी वीडियो बनाएंगे। तो ये यहाँ पे किस विधि का है? व्यक्तिनिष्ठ, अप्रक्षेपी, अर्ध प्रक्षेपी या फिर प्रक्षेपी विधि। तो इसका आंसर डी आएगा, प्रक्षेपी विधि। 37, शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? आत्मा का धार्मिक परिस्थितियों में, मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में, चेतना का असीमित परिस्थितियों में या मस्तिष्क का बौद्धिक परिस्थितियों में। तो देखिए शैक्षिक परिस्थितियों वाला ऑप्शन सही है। हमें मानव व्यवहार मतलब मानव के बिहेवियर का, ह्यूमन बिहेवियर का, उसके एजुकेशनल सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन जो भी बन रही है उसमें शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ पर है? फैजाबाद, हैदराबाद, लखनऊ या कानपुर। तो ये है हैदराबाद, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। 39, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई? 1915, 1916, 1917 या 1918। तो फ्रेंड्स ये हुई है 1916 में हमारी पहली लैब। ये शायद हमने पढ़ा भी था, विलियम वुंट आई थिंक हमारी पहली लैब लेकर आए थे। लास्ट प्रश्न, टॉलमैन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत, ऑप्शन बी चिन्ह सार्थकता सिद्धांत या प्रत्याशा सिद्धांत, ऑप्शन सी है स्वप्रयोजन व्यवहारवाद या डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। हमारे चैनल से रिलेटेड और भी अपडेट्स जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।